जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का वेन डायग्राम पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, जिसे हम पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा, वे लोग प्ले लिस्ट में जाकर हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। यहाँ देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये देखो, इसमें वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पुरुष और महिला दोनों न्यायाधीशों को दर्शाती है। तो देखो यहाँ पर वेन डायग्राम बना हुआ है और यहाँ देखो ये जो आयत दिया है, आयत का मतलब है न्यायाधीश। यहाँ पर देखो आयत बना है ये वाला, ठीक है। तो आयत का मतलब है न्यायाधीश। और ये जो वृत्त बना है, वृत्त का मतलब है पुरुष। तो ये वृत्त बना है, इसमें आते हैं सभी पुरुष। और यहाँ जो त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता है महिला। यहाँ देखो त्रिभुज ये जो बना है, इसके अंदर जो होंगी वो सब महिला होंगी, ठीक। अब इसमें कहा गया है कि कौन सी संख्या पुरुष और महिला दोनों न्यायाधीशों को दर्शाती है। क्या कहा है? पुरुष और महिला। अब देखो पुरुष क्या है? वृत्त वाली, ये वाली। और महिला त्रिभुज वाली। और न्यायाधीशों आयत वाली। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आ जाती हो। अब देखो एक, अगर देखो ये वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि ये आयत से बाहर है। 7 और 5, 9 भी देखो आयत से बाहर है। ऐसी संख्या हो सब में हो। 8 देखो इसमें है, केवल इन दोनों में नहीं है। अब देखो एक संख्या हो सकती है क्या? एक को देखो, एक देखो वृत्त में है और आयत में, लेकिन त्रिभुज में नहीं है एक, तो ये होगी नहीं। अब देखो 2 हो सकती है क्या? अब 2 देखो त्रिभुज में तो है, आयत में, लेकिन वृत्त में नहीं आ रही है 2। यानी कि तीनों में आनी चाहिए ऐसी संख्या हो। अब 3 को देखो, 3 जो संख्या है वो देखो वृत्त में भी आ रही है और त्रिभुज में भी देखो आ रही है और आयत में भी आ रही है। इसका मतलब 3 जो संख्या है जो पुरुष, महिला और न्यायाधीशों को भी दर्शाती है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा होगा ए, आंसर 3 होगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ देखो लिखा है निम्न चित्र में संख्याएं नेता एवं गायक। क्या लिखा है? नेता एवं गायक, या नेता एवं गायक को दर्शाती है। इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो। क्या भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, ये कहा गया है। देखो नेता हो, नेता यानी ये है, ये हों, और क्या है? भारतीय नेता हों परंतु गायक ना हों। भारतीय नेता हों, भारतीय हों, नेता हों, लेकिन गायक ना हों। अब देखो इस गोले में संख्या होनी चाहिए और इस गोले में संख्या होनी चाहिए। इन दोनों में संख्या होनी चाहिए, ऐसी कॉमन संख्या देखो। अब देखो इसमें कॉमन संख्या कौन सी है? ये कहा गया है भारतीय नेता हो गायक ना हो। तो भारतीय नेता देखो ये है, कौन सी संख्या होगी ऐसी? 2 ऐसी संख्या दिख रही है जो नेता भी हैं और भारतीय भी है, ये वाली संख्या। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर 2 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्वेश्चन में कहा गया है, या देखो निर्देश दिया है। निर्देश में बताया गया है, देखो नीचे दिया गया चित्र समाज के 3 भागों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में मिले हुए हैं। जैसे कि ये चित्र बना हुआ है, इसमें देखो बताया गया है गोला जो है वो शिक्षित युवा को दर्शाता है। यानी गोला जो है, ये जो गोला बना हुआ है ये होगा शिक्षित युवा का। क्या? शिक्षित युवा, ठीक है। अब देखो दूसरा है त्रिभुज बेरोजगार युवा। ये जो त्रिभुज बना है ये कहा गया है बेरोजगार के लिए, बेरोजगार युवा, ठीक। अब देखो आगे कहा गया वर्ग कार्यरत युवा। ये जो वर्ग बना है इसको कहा गया है कार्यरत युवा, कार्यरत युवा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसको बताएंगे हम। देखो उपरोक्त पर आधारित निम्नलिखित का उत्तर दें। ये जो बताया गया है इतना सब, इनके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है हमें। अब यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा है शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या है।
क्या शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या है। अब देखो शिक्षित कौन से हैं, शिक्षित युवा ये रहे गोला वाले, इसमें गोला कहा गया तो गोला माने कि वैसे वृत्त है ये, ठीक है। तो शिक्षित युवा हैं इसमें। और क्या कहा गया, काम में लगे हुए, काम में मतलब कार्यरत युवा, यानी कार्यरत युवा। अब देखो शिक्षित युवा हों, है ना, और काम में लगे हुए हों यानी कार्यरत हों, ऐसे कौन से हैं, देखो शिक्षित में व्रत है, व्रत में शिक्षित होते हैं, और वर्ग में कार्यरत युवा है। इन दोनों में कोई ऐसी संख्या हो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसी दो संख्या ये वाली हो नहीं सकती क्योंकि ये त्रिभुज में आ जाती है बेरोजगार युवा में। इसमें कहा गया है कौन सी, इन दोनों में हो, व्रत में हो और वर्ग में हो। तो ऐसी संख्या दो है, देखो दो वाली, जो देखो शिक्षित युवा भी आ जाते हैं यानी शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, व्रत में आ जाते हैं, और काम यानी कार्यरत युवा हों, वर्ग में आ जाती है। यही दो हमारा आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो क्या कहा गया है। यहाँ देखो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है तब समझ में आएगा। यहाँ देखो दिया है, दिए गए आकृति में वृत्त विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है, त्रिकोण कामगारों को निरूपित करता है, और आयत वयस्कों को निरूपित करता है। तो पूछा है कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है जो केवल वयस्क हैं। अब देखो ये जो दिए गए हैं उनको हमें लिखना पड़ेगा। अगर पेपर ऑफलाइन है तो हम लिख सकते हैं तुरंत पेपर में, लेकिन पेपर ऑनलाइन है तो हमें वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर या तो चित्र पूरा बनाओ तो संख्याएं लिखो, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और वहाँ पर तो लिखना नहीं है, हमें केवल ऐसे ही सोचना पड़ता है। जैसे व्रत है विवाहित हमने समझ लिया, ठीक है, और त्रिकोण कामगारों को, ये त्रिभुज कामगारों को, और आयत वयस्क को। लेकिन जब ऑफलाइन होता है तो हम लिख सकते हैं, अभी समझाने के लिए हमको तो लिखना पड़ेगा। चलो ये लिख देते हैं हम। देखो कहा गया है व्रत विवाहित पुरुषों को, व्रत जो बना है ये कौन है, विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष, ठीक है। अब देखो और आगे क्या है, त्रिकोण कामगारों को, जो त्रिभुज बना है ये कौन सा है, कामगारों को, कामगारों को, ठीक है। फिर कहा गया है और आयत वयस्क को, आयत जो है ये वयस्क को। चलो हमने लिख लिए। अब देखो जो पूछा है क्वेश्चन में उसे कर लेंगे हम। क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है, कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है जो केवल वयस्क हैं, जो केवल वयस्क हों, ठीक है। यानी कामगारों को अब हटा देना है। पूछा है केवल वयस्क हों, तो वयस्क होने चाहिए, विवाहित पुरुष होने चाहिए, इन दोनों में व्रत में और आयत में वो संख्या होनी चाहिए। अब कामगारों में नहीं होनी चाहिए, यानी त्रिभुज का जो काम है वो ख़त्म हो गया यहाँ से। अब बचा है व्रत का और आयत का, यानी विवाहित पुरुष और वयस्क भी हों। ऐसी कौन सी संख्या है, देखो चार है, क्या चार होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये विवाहित पुरुष हैं केवल, और एक होगी नहीं क्योंकि ये वयस्क हैं। और जो त्रिभुज का ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, इतना भाग ये पूरा अलग ही हो गया, इनको तो हमें लेना ही नहीं है। तो अब देखो लेना क्या है, ऐसी संख्या कौन सी है, 7 ऐसी संख्या है जो दोनों में आ जाती है। क्वेश्चन में जो कहा है वो देखो उस हिसाब से विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है जो केवल वयस्क हैं, केवल वयस्क हैं ये वाले, और विवाहित पुरुष भी हैं ये वाले, 7। यानी आंसर कौन सा होगा हमारा, 7 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल महिला वकीलों को दर्शाती है। क्या कहा गया है, केवल, यहाँ देखो केवल महिला वकीलों को। अब देखो जो वेन आरेख बना है इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लिख लेंगे पहले, तो समझाने के लिए हम लिखे दे रहे, आप चाहो तो ना भी लिखो, ठीक है। तो महिला क्या है, व्रत में, ये क्या है महिला, ठीक है, ऐसे ही हम बना देते हैं चिन्ह जैसा बना है, ये है महिला, ठीक। और त्रिभुज क्या है, वकील, ये है त्रिभुज वाले वकील, ठीक। और मुजरिम क्या है, आयत वाले, ये मुजरिम है ये वाले, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, केवल महिला वकीलों को दर्शाती है। अब केवल महिला ये हैं और वकील क्या है, त्रिभुज, ये देखो वकील त्रिभुज हैं, तो केवल महिला हो और वकील हो, आयत में ना आए। अब इसमें नहीं आने चाहिए, ये जो दिख रहा है आयत में है इतने, तो ये नहीं होने चाहिए, व्रत में और त्रिभुज में हो। तो ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है, वो 7 दिख रही है यहाँ पर, देखो 7, जो कि केवल महिला भी हैं यानी व्रत में भी है
और वकील भी है, यानी त्रिभुज में भी है। तो 7 ऐसी संख्या है जो महिला, केवल महिला और वकील हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, कितने पत्थर न तो कुत्ते हैं, क्या न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं, ये कहा गया। यहाँ देखो ये तो कुत्ते हैं, कुत्ते नहीं होने चाहिए, यानी ये वाले नहीं होने चाहिए। ठीक कहा गया है। और ना ही बिल्ली हैं, यानी बिल्ली नहीं होने चाहिए। और कहा है कितने पत्थर, यानी पत्थर होने चाहिए व्रत में, यानी कुत्ते जो है वो व्रत में नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, बिल्ली जो है वो त्रिभुज वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब बचे क्या है? केवल पत्थर वाले, यानी आयत बना है तो उसी में होने चाहिए, केवल उसी में। कुत्ते वाले ये व्रत में नहीं होने चाहिए, बिल्ली वाले त्रिभुज में नहीं होने चाहिए, केवल पत्थर वाले में होने चाहिए, आयत वाले में। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें है केवल पत्थर वाले में? पत्थर वाले में केवल 6 है। ठीक है, तो 6 देखो कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या कहा गया है। यहाँ देखो, दी गई आकृति में कितनी गेंदें गुलाबी और पीली हैं, यानी क्या गुलाबी और पीली दोनों हैं, परंतु हरी नहीं है। हरी के लिए मना किया गया है कि हरी नहीं है। तो अब देखो क्या करेंगे। यहाँ देखो गुलाबी, गुलाबी ये रही, पीली, पीली ये रही। ठीक है, और कहा गया हरी नहीं है, तो हरी वाली यानी जो त्रिभुज में वो वाली नहीं होनी चाहिए, हरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? देखो वृत्त में हो, यानी गुलाबी का है तो वृत्त में होनी चाहिए, और पीली का है तो इस वर्ग जो बना है इसमें होनी चाहिए, त्रिभुज में नहीं होनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में हो। ऐसी संख्या कौन सी है? 7। तो 7 देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यह देखो, दी गई आकृति में व्रत महिलाओं को, व्रत माताओं को निरूपित करता है, त्रिकोण महिलाओं को निरूपित करता है और वर्ग बहनों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो माताएं और बहनें हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं? अब देखो कैसे करना है इसको, महिलाएं नहीं हैं ये कहा गया है। अब देखो कैसे करना है, हम तो लिख के बता रहे हैं, इसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो समझाने के लिए। अब कहा गया व्रत माताओं को, तो व्रत कहाँ है इसमें? व्रत ये रहा। व्रत किसको बता रहा है? माताओं को। ठीक है, त्रिकोण महिलाओं को, त्रिकोण यानी त्रिभुज किसको? महिलाओं को। महिलाओं को। अब क्या आगे क्या है? और वर्ग बहनों को। वर्ग जो है ये वाला, ये किसको? बहनों को निरूपित करता है। तो बताना है इसमें जो माताएं और बहनें हैं। देखो माताएं यानी व्रत और बहनें यानी वर्ग। माताएं और बहनें हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं। अब देखो महिलाएं ये हैं, ये जो त्रिकोण है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जो माताएं और बहनें होने चाहिए यानी दोनों में होने चाहिए, ऐसा कोई अक्षर हो। देखो कौन सा अक्षर है ऐसा? देखो एस, ये जो अक्षर बना है एस, यही वाला है जो माताओं में भी है और बहनों में भी है। वही पूछा है, कहा गया महिलाएं नहीं, तो महिलाओं को हमने अलग कर दिया। तो एस हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा ऐसे अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। देखो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, यानी देखो ये जो चित्र बना है इसमें लिख भी दिया है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो कहा गया है क्रिकेट के साथ साथ। अब क्रिकेट देखो, क्रिकेट ये है। ठीक है, ये वाला भाग इतना, ये जो बना है क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, यानी फुटबॉल का ये वाला भाग है, और हॉकी भी खेलते हैं, यानी 3 चित्र हैं, तीनों नाम दिए हैं। ऐसा अक्षर हमें देखना है इनमें से कि जो तीनों में समाहित हो। ऐसा कौन सा अक्षर है? देखो क्यू है क्या? क्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो इसी भाग में और इस वाले भाग में क्यू नहीं है। अब देखो क्या टी है? तो टी इस भाग में है, इस भाग में, लेकिन इस भाग में नहीं है फुटबॉल वाले में। अब देखो एस, देखो एस ऐसा अक्षर है जो हॉकी के यानी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलता है।
देखो एस हमारा इन तीनों में आ जाएगा, तो यही वाला हमारा आंसर होगा एस। कौन सी ऑप्शन नंबर में है वो देखो, ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा है वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या केवल लंबे और फेयर यानी लंबे हों और फेयर हों को दर्शाती है। अब देखो लंबे कौन से हैं, लंबा ये लिखा है वृत्त, तो ये वाले हैं लंबे, लिख लेते हैं हम देखो समझाने के लिए, लंबे ठीक। और फेयर, फेयर देखो कौन सी हैं, त्रिभुज वाली, तो ये देखो कौन सी हैं, फेयर ठीक है। अब देखो कहा गया है लंबी और फेयर को दर्शाती है, तो लंबी देखो ये हो गई वृत्त वाली, फेयर हो गई त्रिभुज वाली। इन दोनों में संख्या हो और इनमें ना हो, जो अलग लिखी और चीज़ें इनमें ना हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसमें, लंबी में और फेयर में। तो देखो लंबी और फेयर में कौन सी संख्या है इनमें, देखो 7 है, 7 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, केवल किसमें, त्रिभुज में, फेयर में यानी वृत्त यानी लंबी में 7 संख्या है, तो 7 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।